हर हर महादेव सभी को। मैं आज आपको देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे जगह की यात्रा करवा रहा हूँ जो न केवल अपने धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि अपनी चुंबकीय ऊर्जा और शांत वातावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा मेरे लिए एक आंतरिक पुकार होती है। यात्रा जैसे ही शुरू होती है, रास्ते में हिमालय की झलक, देवदार के वृक्षों की छाया और ठंडी हवा, ऐसा अनोखा प्रकृति का संगम मुझे स्वतः ही शांत करने लगा। प्रकृति का ऐसा दुलार तो देवभूमि उत्तराखंड में ही संभव है। हाँ जी, तो मैं उस मंदिर में पहुंच चुका हूं, उस स्थान पर पहुंच चुका हूं जिसका नाम है माँ कसार देवी मंदिर। यह उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिला में द्वार है। आगे इसमें थोड़ा चढ़ाई करनी पड़ती है, लगभग 2 किलोमीटर। आपको बता दूं कि ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला में स्थित है। आप अल्मोड़ा आएंगे तो वहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर। अब कसार देवी मंदिर की बात करें तो यह मंदिर लगभग 2री शताब्दी का है और माँ दुर्गा को, देवी कात्यायनी को समर्पित है। मंदिर, इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह वैन एलन बेल्ट के अंतर्गत आता है, यानी एक विशेष भूचुंबकीय ऊर्जा यहाँ पर पाई जाती है। इस कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कसार देवी भारत ही नहीं, पूरे विश्व के 3 प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में से एक है, जिसमें से एक इंग्लैंड में है स्टोनहेंज, दूसरा पेरू में माचू पिचू और तीसरा भारत में कसार देवी। अब आप समझ सकते हैं यह स्थान कितना महत्वपूर्ण है। वो मंदिर सामने ही है, बताऊंगा जी। हाँ हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, कहते हैं यह मंदिर तब से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है लोगों के बीच जब स्वामी विवेकानंद जी यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ ध्यान किया था। और विवेकानंद जी को यह जगह इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने अपने लेखन में भी, अपनी डायरी में भी इसका उल्लेख किया हुआ है। और इसके बाद से यह जगह इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध लोग जैसे बॉब डायलन, जॉर्ज हैरिसन, कैट स्टीवंस, टिमोथी लेरी जैसे कुछ पश्चिमी सभ्यता के प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ आए और यहाँ उन्होंने मंदिर तक पहुँचने के लिए, और एक सीढ़ी का मार्ग है, दूसरा मार्ग है सड़क मार्ग। यहाँ रहने के लिए भी होम स्टे वगैरह बहुत सारे हैं। अगर लोग स्टे यहाँ कम करते हैं, जो करना चाहे वो करें। जो ध्यान आज के लिए आते हैं तो वो यहाँ पर ये ऐसे दुकानें लगी हुई, वो सामने ही मंदिर दिख रहा है। ये आप थोड़ा सा पढ़ लें। ये कसार देवी का मुख्य मंदिर है। कसार देवी मंदिर तक चढ़ाई करते हुए, थोड़ा खड़ी चढ़ाई है, उसकी चढ़ाई करते हुए आपको थकान जरूर महसूस होती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के प्रवेश द्वार पे आते हैं आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। ये एक वृक्ष है, इसके नीचे बैठ के आप आराम से शांति से ध्यान कर सकते हैं। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं मंदिर की ओर, पहले वहाँ दर्शन करते हैं, इसके बाद आगे की बातें। माता के दर्शन करने के बाद जो अनुभव होता है वो न बताने में आता है न ही समझाने में, यह केवल जीने और अनुभव करने में आता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा जीवन ही मौन। कसार देवी जब मंदिर आप दर्शन करते हैं उसके ऊपर थोड़ा जब आएंगे, कम से कम 20 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के, तो आपको ये नाथ का मंदिर दिखेगा। ये यहाँ पे बहुत प्राचीन, हजारों वर्ष पुराने शिवलिंग हैं, छोटे से, और उसी कक्ष में ध्यान, मतलब वहाँ पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं। वैसे स्पेशली कहा जाए तो कसार देवी और ये महादेव, ये पूरा क्षेत्र ही, कसार क्षेत्र जो है कसार गांव में है अल्मोड़ा की, ये पूरा क्षेत्र ही ध्यान क्षेत्र है। सबसे बात है, आप यहाँ आएंगे तो आपको अलग एनर्जी आपको दिखेगी, एक प्रकार की चुंबकीय एनर्जी जो आपको अपनी तरफ खींचती है। आप यदि यहाँ आधे घंटे भी आंख बंद करके बैठ जाएं तो इस एनर्जी को आप महसूस कर सकते हैं। थोड़ी सी भी आध्यात्मिक चेतना दी है तो आप इसे बेशक महसूस कर सकते हैं। अब यदि कसार देवी तक पहुंचने की बात की जाए तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आपको काठगोदाम होगा। काठगोदाम से यहाँ की दूरी 88 किलोमीटर है। वहाँ से आपको टैक्सी या बसें आसानी से मिल जाएंगी और 3 घंटे में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। दूसरा, आप अल्मोड़ा आ जाइए
अल्मोड़ा से मुश्किल से 8 किलोमीटर है कसार देवी। आप यहाँ से टैक्सी, ऑटो या पैदल ट्रैक करके यहाँ पहुँच सकते हैं आसानी से। एक बात और बताऊँ, हल्द्वानी काठगोदाम कहीं से भी आप स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं। मैं माता के दर्शन करके वापस आ चुका हूँ और आपको एक चीज़ बताऊँ कि आप यदि स्कूटी से इस क्षेत्र की यात्रा करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा अनुभव कर सकते हैं। दूसरा, आप रुकने की बात करें तो आप अल्मोड़ा रुकिए, ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ भी लोगों ने होम स्टे बनाए हुए हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं, लेकिन अल्मोड़ा रुकिए तो वहाँ ऑप्शन ज़्यादा है, यहाँ पर ऑप्शन कम है। वैसे भी रहने की यहाँ सुविधा जो है मान के चलिए 1500-2000 में मिल जाता है। लेकिन यहाँ यदि आप रुकते हैं तो मान के चलिए कि आपकी प्रकृति के बीच में रहते हैं और प्रकृति के बीच में रुकना एक। मिलते हैं किसी अगली यात्रा पर, तब तक के लिए हर हर महादेव।